दर्द एक जैसा, कहानी अलग अलग। जिनसे थी सहारे की आस, वही छोड़ गए उदास। किसी को बेटे ने सताया तो किसी को बहू ने, भाइयों ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे कई बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं, जिनका दर्द एक जैसा है लेकिन उनकी कहानियाँ अलग अलग हैं। इन बुजुर्गों का दर्द दिल को झकझोर देगा। लोग वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को खाने पीने की वस्तुएं दान कर रहे हैं। बुजुर्गों के नाम पर दान हो रहा है। यहाँ रह रहे बुजुर्ग इन लोगों में अपनों को तलाशते रहते हैं। उनका कहना है कि जिनसे सहारे की आस थी, वह ही उदास छोड़ गए। वह आँखों में आंसू लिए चेहरे पर मुस्कान बिखेरते रहते हैं। जरा देर उनके पास बैठकर बात करिए तो उनका दर्द आँखों से झलक आता है। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने बताया कि घर में जब बच्चा पैदा हुआ था तो पूरे मोहल्ले में खुशी मनाई थी। उन्हें बस इतनी सी ही आस रहती है कि बेटा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। विडंबना है कि बच्चों के लिए तमाम कुर्बानियाँ देने और दुख सहने के बाद भी कई माँ बाप को बुढ़ापे में अपनी संतान से दुत्कार ही नसीब होती है। दुखद ये होता है कि जिसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही उन्हें वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देते हैं। पति की मौत के बाद बेटे ने भी फेरा मोह। केतकी देवी को उनके बेटे ने 80 साल की उम्र में घर से निकाल दिया, लेकिन माँ का दिल है, वह आज भी बेटे को दोष नहीं देती हैं। वह कहती हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। पति श्यामचरण की मौत के बाद बेटे ने पहले गांव का मकान बेचा और करीब 100 बीघा ज़मीन अपने नाम करा ली। उसके बाद घर से निकाल दिया। वृद्धाश्रम में करीब 9 साल से हैं। बेटा 9 साल पहले एक बार आया था। वह कहती हैं कि अब घर में जाने की इच्छा नहीं है। बेटा समाज सेवी, लेकिन माँ उसे याद नहीं। राजरानी प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनकी 88 साल उम्र है। पति लेखराज व्यापार करते थे और करीब 30 साल पहले उनकी मौत हो गई। बेटा मनमोहन तनेजा की शादी कर दी। एक पौत्र पौत्री भी हैं। वह कहती हैं कि सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी छोटी बहन ही मेरी दुश्मन बन गई और उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं चल नहीं पाती हूँ, आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है। बेटा समाज सेवा करता है, लेकिन उसे माँ याद नहीं है। बेटे ने नहीं समझा तो बहू क्या समझेगी। भूपेंद्र को नौकरों की तरह रखती हैं भाभी। 50 साल की भूपेंद्र कौर अविवाहित हैं। भाई व्यापारी हैं, उन्हीं के पास रह रही थीं। भाभी नौकरों की तरह व्यवहार करती थी, रोज़ाना मारती थी और भाई भी नहीं बचाते थे। एक दिन भाभी वृद्धाश्रम के बाहर दरवाजे पर छोड़कर चली गई थीं। भूपेंद्र कहती हैं कि अब 5 साल से यही मेरा परिवार है, कम से कम यहाँ मार तो नहीं खानी पड़ती है। यहाँ पर रह रहे लोग आपस में एक दूसरे के दर्द को बांट लेते हैं। छोटे भाई की खातिर नहीं की शादी। शाहजहाँपुर के गिरीश चंद्र पाठक की उम्र 74 साल है। 5 साल से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनके 5 छोटे भाई हैं। भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद की शादी न करने का फैसला किया। सभी को पढ़ाया, एक को शिक्षक बनाया, 2 प्राइवेट नौकरी में हैं और 2 भाई खेती करते हैं। 5 भाई मिलकर मुझे रोटी नहीं दे सके। खुद कन्हैया गुलाटी के स्कूल में नौकरी शुरू की तो वहाँ टैंक की सफाई करते हुए एसिड से आँखों की रोशनी चली गई। बेटी की शादी में बिक गया मकान, अब बेघर। 72 साल के रोशन लाल की 2 बेटियां हैं। दोनों की शादी में खुद का मकान बेच दिया। दामाद नौकरी करते हैं।
लेकिन शादी करने में घर से बेघर हो गए। पत्नी भी गुजर गई। भाइयों के सहारे रह रहे थे, लेकिन बहुओं को पसंद नहीं था। इस कारण भाई उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। चारों भाइयों में वह सबसे बड़े हैं। भाइयों का ज्वेलर्स का काम है। सभी संपन्न हैं। वृद्धाश्रम में रहते हुए 3 महीने हो गए हैं। गोपाल कृष्ण बने सहारा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने वृद्धाश्रम बनाया। यहाँ इस समय कई लोग रह रहे हैं। यह सभी का खर्चा उठाते हैं। वह कहते हैं कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इन लोगों की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने दिया है।